यहाँ पे अ, किसी ने पूछा कि शास्त्रों में कहाँ से लिखा है कि मांस खाने का अच्छा नहीं है मानव के लिए, और ये आध्यात्मिक का प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। क्या कनेक्शन है मांसाहार करने का और आध्यात्मिक प्रगति है? तो पहले से भी एक ऑडियो मैसेज है, अगर आप स्पॉटिफाई पे देखेंगे कि हमने बताया कि ये 4 नियम जो भक्ति, अगर कोई भक्ति का प्रगति चाहिए, आध्यात्मिक का प्रगति चाहिए, 4 बेसिक नियम जो है पालन करने का ये शास्त्र का उल्लेख है। केवल हिंदुओं के नहीं, ये सभी के लिए जो मानव कहते हैं, ये बेसिक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। वो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद 17वां अध्याय 38वां श्लोक, वहाँ पे लिखा द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, कि ये 4 चीज़ को दूर करना। द्यूतम मतलब जुआ खेलने का, पानम मतलब दारू पीने का, स्त्रिया मतलब परस्त्री संग करने का, और सूना सूना मतलब जानवर को मारते काटते, खास करके कत्ल खाना जो है। ये सिंपल सी बात है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं मांस भी खा सकता हूँ और मैं हिंदू ही बनाऊंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आध्यात्मिक प्रगति भी होते, ऐसा सच नहीं है। क्योंकि मांसाहार जो है उसमें क्रूरता है। क्योंकि आप दूसरा का जानवर या जीवन को काट के उसको ख़त्म करके और किलिंग करते बस खुद को जीने के लिए, ये बहुत क्रूर है। इसके साथ साथ में खून आ जाते, उसका यातना होते, उसका उसके ऊपर अत्याचार हो जाते हैं। ये बहुत डेंजर चीज़ है। और जितना हमारा क्रूरता बढ़ जाते हैं तो हमारा सेंसिटिविटी कम हो जाते हैं, हम भगवान का भक्ति अच्छी तरह से कर नहीं पाया। क्योंकि भगवान जो है, बोलते सर्वभूत हिते रता, भगवान सेम है, सब 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 जीवात्मा के लिए प्रेम करते हैं। तो जैसे शिला प्रॉपर एक उदाहरण देते कि पिताजी 2 बच्चे हैं, एक बच्चे दूसरे बच्चे को मारते, फिर बोलते कि मैं पापा, मैं आपका सेवा करूँगा। तो पापा बोलते अरे आपका खुद का भाई को मारते हैं और मुझे कैसे प्रसन्न करते हैं। वो कोई बोलेंगे नहीं नहीं, पशु जो है वो हमारा खाना है। ऐसा सच नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग शाकाहारी है, उसको कुछ दिक्कत ही नहीं। कुछ लोग कहते नहीं, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, हम खाएंगे नहीं। तो ये तो फालतू बात है। क्योंकि जो फार्म है, बकरी का फार्म, चिकन कोंबड़ी का फार्म, मुर्गी का फार्म, तो हम लोग नहीं बनाया, हम लोग उसको ज़बरदस्ती पॉपुलेशन बढ़ा दे, है ना। कोई ऐसा चिंता नहीं है कि चूहा का पॉपुलेशन बढ़ जाते या छिपकली का पॉपुलेशन बढ़ जाते तो उसको भी खाओ। ये सब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो है, जो कुछ सेंस नहीं है वास्तव में। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज जो है उसका एक एमिनो एसिड प्रोटीन में, जहाँ वो थोड़ा नशायिक हो जाते हैं कि एक बार खाएंगे तो लग रहा है और खाना और खाना। तो ऐसा बहुत डेंजर है, किसी का दूसरा का शरीर को नष्ट करके बस खुद का पेट को भरने के लिए। तो पेट को शरीर में क्यों स्मशान भूमि जैसा बनेगा, उसमें क्यों क्रूरता और गंदगी। जैसे एक और पहले ऑडियो मैंने कहा कि तमोगुण का चीज़ क्या है, जो पूत मतलब जो डिकम्पोजिंग, जो रॉटिंग है, जो ख़राब होने वाली, जो सड़क हुआ है, सड़क जाते हैं, तो ये सब चीज़ तमोगुण है। वो उसके कारण भी हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति मतलब सत्वगुण होना चाहिए, तमोगुण नहीं। तो इसलिए हम ये सब चीज़ दूर रहते हैं। और सिंपल सी बात, अगर आप जस्ट सोचेंगे कि अगर ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ अलाउड है, ये चीज़ कर सकते हैं, तो मंदिर में क्यों हमेशा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है। और ख़ास करके कोई शादी का टाइम का मेन दिन या कोई मर गया, तो उसी टाइम सब लोग वेजिटेरियन पालन करते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं। तो अगर मांसाहार या मांसाहार अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों हम लोग उसका अवॉइड करते हैं। फिर खाना ही चाहिए ना, हर जगह में खाना ही चाहिए, मंदिर में बांटना ही चाहिए। लोग का प्रकृति हेल्प करते तो बांटो। लेकिन नहीं है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। और सारे हिंदू, सारे इंडियन पता है कि ये गलत है, क्योंकि इसमें बहुत क्रूरता है। तो इसका कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। हरे कृष्ण।